जय हिंद प्यारे बच्चों। श्रद्धामन शीर्षक का अगला भाग आज हम अध्ययन करेंगे। सीधे हम कविता की ओर बढ़ते हैं। मसिर गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका बफकांत बन रहा था कोमल वर्ण। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ पर बीच गुलाबी रंग। आइए इस कविता का हम पहले कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। मसृण माने होता है चिकना, मुलायम, चमकदार। नील माने नीला रंग है। रोम, रोम माने रोमे या बाल। मेष माने होता है भेड़। चर्म चमड़ा अर्थात खाल। बप माने होता है सुंदर। कांत माने शरीर। वर्ण माने कवच। नील परिधान, परिधान माने वेशभूषा अथवा वस्त्र। सुकुमार माने सुकोमल। मेघ वन, बादलों का वन, वन माने जंगल। तो इसकी पूरी व्याख्या देखते हैं। मसिर गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म। उस समय श्रद्धा गांधार देश के, गांधार देश में पाई जाने वाली नील रोम वाले, नीले बालों वाले भेड़ों के खाल से बने मुलायम चमकदार सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। ढक रहे थे उसका कान। वे वस्त्र श्रद्धा के शरीर को न केवल ढक रहे थे बल्कि बन रहा था कोमल वर्ण। उनके लिए सुरक्षा कवच भी बने हुए थे। कहने का आशा है कि वे खाल के बने हुए वस्त्र कोमल होते हुए भी श्रद्धा के शरीर को सुरक्षा देने में पूरी तरह से समर्थ थे। एक बार इसका पुनः देखते हैं। यानी श्रद्धा गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाले भेड़ों के खाल से बने चमकदार सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थी या पहने हुए थी। जो वह वस्त्र श्रद्धा के शरीर को न केवल ढक रहे थे बल्कि उसके शरीर का सुरक्षा कवच भी बन रहे थे। कहने का आशा है कि खाल से बने हुए वस्त्र कोमल होते हुए भी सुरक्षा देने में पूरी तरह से सक्षम थे, समर्थ थे। दूसरी कविता है। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। अधखुला माने आधा खुला हुआ, अंग माने शरीर, मृदुल माने कोमल। तो नील परिधान बीच, नीले वस्त्रों के बीच से, जैसा कि बताया गया है कि श्रद्धा उस समय नीले वस्त्र को धारण किए हुए थी। तो नील परिधान बीच, नीले वस्त्रों के बीच से सुकुमार, सुकोमल यानी श्रद्धा के कोमल अंग आधे खुले हुए थे। तो कहने का आशा है कि नीले वस्त्रों के बीच से श्रद्धा के कोमल अंग कहीं कहीं से दिखाई दे रहे थे। खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उस समय ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लग रहा था कि मानो बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। तो दो कविता हो गया। एक बार इसको हम पुनः देखते हैं कि श्रद्धा गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों वाले भेड़ों के खाल से बने सुंदर मुलायम चमकदार वस्त्र धारण किए हुए थी। वे वस्त्र श्रद्धा के शरीर को न केवल ढक रहे थे बल्कि उसके लिए सुरक्षा कवच भी बन रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि वे कोमल
वे वस्त्र कोमल होते हुए भी सुरक्षा देने में पूरी तरह से समर्थ थे। तो नीले वस्त्रों के बीच से श्रद्धा के कोमल अंग कहीं कहीं से दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था मानो बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। और वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदाम। अब यहाँ कवि ने श्रद्धा के सुंदर मुख का वर्णन किया है और कहता पश्चिम, पश्चिम जैसा कि दिशा का नाम है, व्योम माने आकाश, घन श्याम, घन माने बादल, श्याम माने काला, तो घनश्याम का अर्थ हुआ काले बादल। अरुण रविमंडल सूर्य की लाल किरणें, स्वर्णिम किरणें। छविधाम मान होता सुशोभित होना अथवा सुंदर लगना। तो कवि श्रद्धा के मुख के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है वो वह मुख, श्रद्धा का वह सुंदर मुख है, अर्थात श्रद्धा का लालिमा युक्त मुख है। ऐसे लगता था मानो पश्चिम दिशा में संध्या के समय काले बादल घिराए हों और उन बादलों को भेद कर सूर्य की किरणें सुशोभित हो रही हैं। ये इसका अर्थ निकलता है। तो ओ वह मुख कर कहता है अरे श्रद्धा का लालिमा युक्त मुख काले बादलों के बीच अथवा काले बादलों के बीच, काले बादलों से घिरे हुए श्रद्धा का मुख ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो संध्या के समय आकाश में पश्चिम दिशा में काले बादल घिर आए हों और सूर्य की स्वर्णिम किरणें उन्हें भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहे हों। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विध के पास। और इसका देखते हैं अंश माने कंधा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्द, तो अंश एक शब्द आज भी मिल रहा है। अंश माने कंधा, अंश माने भाग या हिस्सा, अवलंबित माने होता है लटकता हुआ अथवा झूलता हुआ। मुख के पास तक नील घन सावक, नीले बादल का सावक माने टुकड़ा। कैसा टुकड़ा? सुकुमार, कोमल टुकड़ा। सुधा भरने को, अमृत भरने के लिए या अमृत पाने के लिए बिंब के पास, चंद्रमा के पास जा रहा हो। लेकिन भरना शब्द जब आया है तो हम सागर तल भी कह सकते हैं। जैसे कोई अमृत भरने के लिए सागर तल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हो, पहुंचने का कोशिश कर रहा हो, तो कब लिखता है घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित, कंधे पर लटकते हुए श्रद्धा के घुघराले बाल। उसके मुख के पास ऐसे झूल रहे थे मानो नीले बादल का कोई सुकुमार टुकड़ा या नीले बादल का कोई टुकड़ा सुधा भरने को, अमृत भरने के लिए या अमृत पाने के लिए विध के पास चंद्र तल तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हो, पहुंचने का प्रयास कर रहा हो। ये दो घटना है कि उस समय श्रद्धा का लालनायुक्त मुख ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो संध्या के समय आकाश में पश्चिम दिशा में काले बादल घिर आए हों और सूर्य की लाल किरणें उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहे हों और कंधे तक लटकते हुए श्रद्धा के काले घुघराले बाल मुख तक
ऐसे झूल रहे थे मानो नीले बादल का कोई टुकड़ा अमृत पाने के लिए या अमृत भरने के लिए सागर तल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हो, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस्मय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अविराम। कहा मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य, निरुपाय एक उल्का सा जलता भ्राम, शून्य में फिरता है असहाय। अब इसका देखते हैं। और मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के होठों पर, श्रद्धा के मुख पर जो एक मादक मुस्कान बिखरी हुई है, उसका वर्णन कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। तो वह मुख पर, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस्मय पर ले विश्राम, श्रद्धा के सुंदर मुख पर मादक मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही है मानो रक्त किस्मय पर ले विश्राम, लाल कपोलों पर अरुण की किरण अम्लान, अम्लान मल आमल। तो मल माने होता है अपवित्र, जिसे हम गंदा कहेंगे, और आमल जिसे मल माने अगर गंदा हुआ तो आमल माने स्वच्छ हो गया, साफ सुथरा हो गया। तो कहने का भाव है और मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के मुख पर मादक मुस्कान ऐसे प्रतीत हो रही है मानो वृक्षों की लाल नवीन कोपलों पर सूर्य की स्निग्ध किरणें या सूर्य की निर्मल किरणें अलसाई हुई विश्राम कर रही हैं। कहा मनु ने नव धरणी बीच, श्रद्धा की वाणी को सुनकर मनु ने अपना परिचय देते हुए कहा, नव धरणी बीच, धरती से लेकर आकाश के बीच तक बना जीवन रहस्य, मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, निरुपाय, जिसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यानी मनु ने श्रद्धा से कहा कि आकाश से लेकर के धरती के बीच तक मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, मेरा जीवन रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्राम शून्य में फिरता है असहाय, जैसे एक उल्का जलता हुआ असहाय पूरे आकाश में भटकता रहता है। शून्य माने आकाश, अब शून्य भी एक शब्द आया है, शून्य माने खालीपन, शून्य माने आकाश, और शून्य माने निर्जन, जल रहे। तो उल्का आकाश में भटकता है असहाय, और आज मनु असहाय होकर वन में भटक रहे हैं, निर्जल स्थान में भटक रहे हैं। तो कहा मन ने नव धरणी बीच, मनु ने कहा आकाश से लेकर धरती के बीच तक बना जीवन रहस्य, मेरा जीवन एक रहस्य बना हुआ है, निरुपाय, जिसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। निरुपाय, कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय, मैं एक उल्का की भांति इस निर्जन स्थान में जलता हुआ इधर उधर भटक रहा हूं। कौन हो तुम बसंत के दूत? अब मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं, जैसा कि कविता के आरंभ में श्रद्धा ने मनु से पूछा था, कौन तुम संसित जल नदी तरंगों से फेंकी मरिए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से। और अब कौन हो तुम बसंत के दूत? मनु श्रद्धा से उसका परिचय जानना चाहते हैं। पतझड़ बीरस, देखिए पहले इसका माने देख लें, बसंत के दूत,
यानी दूत शब्द पिछले पाठ में भी पढ़ाया गया। दूत, दूत माने संदेश वाहक। पवन दूत का शिक्षक के नाम से हम पढ़े हैं। तो बसंत के दूत यानी जो बसंत की सूचना का आदान प्रदान करता हो वो कोयल होती है। यानी बसंत का दूत कोयल को माना गया है। और श्रद्धा की वाणी मधुर वाणी कोयल की वाणी जैसी है, इसीलिए मनु बसंत का दूत कह करके श्रद्धा को संबोधित करते हैं। विरस बिना रस के अर्थात नीरस, अति माने अत्यंत, सुकुमार माने सुकोमल। मनु घन तिमिर, घन माने घनघोर, गहन, और घन माने बादल। दो अर्थ इसके भी निकल रहे हैं। घन माने घना भी होता है, घन माने बादल भी होता है, जैसा कि पेपर में पूछा जाता है। तिमिर माने अंधकार, रेख, रेख माने रेखा, लेकिन यहां इसका किरण से लिया जाएगा। चपला, चपला माने होता है बिजली। जैसे गहन अंधकार में, घनघोर अंधकार में जब बिजली चमकती है, जैसे कोई बिजली की रेखा खींच दी गई है, तो एक क्षण भर के लिए का एक वहां प्रकाश छा जाता है। तपन, तपा माने तप, तपका। शीतल माने ठंडी, मंद माने धीमी, बयार माने हवा। पवन, कौन हो तुम बसंत के दूत, बेरस पतझड़ में अतिशुमार। मनु कहते हैं, हे अत्यंत सुकोमल अंगों वाली, तुम कौन हो? विरस पतझड़ में अति सुकुमार, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। जिस प्रकार नीरस पतझड़ में कोयल अपनी मीठी स्वर से बसंत के आने की सूचना देती है, उसी प्रकार तुम इस निर्जन स्थान में आकर मेरे निराश जीवन में एक आशा का संदेश दिया है। और जिसका हम सरल करेंगे कि मनु कहते हैं कि हे सुकोमल अंगों वाली, अत्यंत सुकोमल अंगों वाली, तुम कौन हो? जिस प्रकार नीरस पतझड़ में कोयल अपनी मीठी स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है, संदेश देती है, उसी प्रकार तुम मेरे निराश हताश जीवन में एक आशा की किरण बनकर आई हो, या आशा की संदेश दे रही हो। घन तिमिर में चपला गिरे, तपन में शीतल मंद बयार, तुम मेरे हताश और निराश जीवन में एक आशा की किरण बनकर आई हो, तथा तपन में शीतल व्यथा और वेदना से तप्त मेरे जीवन में शीतल मंद बयार, शीतल सुगंधित हवा की तरह नई चेतना उत्पन्न कर रही हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मनु के द्वारा पूछे जाने पर आगंतुक व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने अपना परिचय देना शुरू किया। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति अर्थात श्रद्धा लगा कहने लगे, यानी अपना परिचय देना शुरू की। तो लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटापा उत्कंठा सविशेष। उत्कंठा माने जिज्ञासा। मनु के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी श्रद्धा के बारे में जानने की। श्रद्धा कौन थी, क्या है? श्रद्धा के बारे में जानने की जिज्ञासा मनु के हृदय में उत्पन्न हुई, और एक विशेष प्रकार की जिज्ञासा, जैसा कि बताया गया है, मनु श्रद्धा के रूप सौंदर्य से मुक्त हो गए थे। तो श्रद्धा कहती है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति के रूप में अर्थात श्रद्धा ने अपना परिचय देना शुरू किया। मिटाता और कंठा विशेष मनु के मन में उत्पन्न जिज्ञासा को मिटाने के लिए श्रद्धा ने अपना परिचय देना शुरू किया। देहा कोकिल सानंद, उस समय ऐसा लग रहा था कोकिल सानंद यानी श्रद्धा की वाणी
ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो कोयल आनंद सानंद आनंद से भरकर सुमन को जो मन में संदेश, फूलों को बसंत का संदेश दे रही हो। तो दो लाइन फिर से देखें। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। मनु श्रद्धा से कहते हैं, हे अत्यंत सुकोमल अंगों वाली, तुम कौन हो? जिस तरह से निरस पतझड़ में कोयल अपनी मीठे स्वर से बसंत के आने का संदेश देती है, सूचना देती है, उसी प्रकार तुम मेरे घोर अंधकार जीवन में एक आशा का संदेश दे रही हो। घंटिमी में चपला की एक तपन में शीतल मंद बयार, तुम मेरे अंधकारमय जीवन में अथवा तुम मेरे हताश निराश जीवन में एक आशा की किरण बनकर आए हो तथा व्यथा और वेदना से तप्त मेरे जीवन में शीतल मंद हवाओं की तरह नई चेतना उत्पन्न कर रहे हो। मनु के द्वारा पूछे जाने पर आने वाला व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने मनु के मन में अपने प्रति जानने की उत्कंठा को मिटाते हुए कहा, बोलना शुरू किया। उस समय श्रद्धा की बाणी ऐसे लग रही थी मानो कोयल आनंद से भरकर फूलों को बसंत के आगमन की सूचना दे रही हो या बसंत के आगमन का संदेश दे रही हो। इसका अगला भाग देखते हैं।